आपने रामायण, महाभारत और भी कई ऐसे ग्रंथों में ऐसे रहस्यमय जीवों के बारे में जरूर सुना होगा जो बात भी कर सकते थे और तमाम तरह की उनमें शक्तियां भी थी। ये ऐसे विचित्र पशु और पक्षी होते थे जिनकी आज के समय में कल्पना करना भी कठिन है। इन पर विश्वास करना न करना ये तो आस्था पर निर्भर करता है। हम बताते हैं आपको धर्म ग्रंथों में बताए गए कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में। नमस्कार, खोजबीन चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम भारतीय संस्कृति से जुड़ी वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इच्छाधारी नाग कन्या। महाभारत में अर्जुन ने पाताल लोक की एक नाग कन्या से विवाह किया था जिसका नाम उलूपी था। वह विधवा थी। अर्जुन से विवाह करने के पहले उलूपी का विवाह एक नाग से हुआ था जिसको गरुड़ ने खा लिया था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे अरावन, जिनका दक्षिण भारत में मंदिर है और किन्नर उनको अपना पति मानते हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह भी एक नाग कन्या से ही हुआ था जिसका नाम अहिलवती था। गरुड़। माना जाता है कि गिद्धों यानी गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी। ये भगवान विष्णु का वाहन भी है। कहा जाता है कि ये एक शक्तिशाली, चमत्कारिक और रहस्यमय पक्षी था। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनता के 2 पुत्र हुए थे, गरुड़ और अरुण। गरुड़ विष्णु की शरण में चले गए और अरुण सूर्य के सारथी हुए। कामधेनु। देवता और दैत्य द्वारा किए गए समुद्र मंथन से एक गाय भी निकली थी जिसे कामधेनु कहा गया। पहले यह गाय जिसके भी पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारिक लाभ होता था। इस गाय के दर्शन से भी मनुष्य के हर काम सफल हो जाते थे। दैवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी कामधेनु गाय का दूध भी अमृत माना जाता था। ये जहां भी रहती थी वहां का ऐश्वर्य कभी खत्म नहीं होता था। संपाति और जटायु। ये दोनों पक्षी राम के काल में थे। संपाति और जटायु, इन्हीं पुराणों के अनुसार संपाति बड़ा था और जटायु छोटा। ये दोनों विंध्याचल पर्वत की तलहटी में रहने वाले निशाकर ऋषि की सेवा करते थे। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य में आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। एरावत हाथी। एरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, इसलिए इरावत यानी कि समुद्र से पैदा होने वाले हाथी को एरावत नाम दिया गया। हालांकि इरावती का पुत्र होने के कारण ही उसको एरावत कहा गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक था। मंथन से मिले रत्नों के बंटवारे के समय एरावत को इंद्र को दे दिया गया था। शेषनाग। भारत में पाई जाने वाली नाग प्रजातियों और नाग के बारे में बहुत ज्यादा विरोधाभास नहीं है। सभी कश्यप ऋषि की संतानें हैं। पुराणों के अनुसार कश्मीर में कश्यप ऋषि का राज था। आज भी कश्मीर में अनंतनाग, शेषनाग आदि नाम से स्थान भी हैं। शेषनाग ने भगवान विष्णु की सैया बनना स्वीकार किया था। ये कई फनों वाला नाग माना जाता है जिस पर पृथ्वी टिकी है, ऐसी भी मान्यता है। वानर मानव। राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, यानी आज से लगभग 7129 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारत में मौजूद थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। रीछ मानव। रामायण काल में रीछनुमा मानव भी होते थे। जामवंत इसका उदाहरण है। जामवंत भी देवकुल से थे। भालू या रीछ उर्सिडे परिवार का एक स्तनधारी जानवर है। इसकी अब सिर्फ 8 जातियां ही शेष बची हैं। संस्कृत में भालू को ऋक्ष कहा जाता है, जिससे रीछ शब्द उत्पन्न हुआ है, मगर ये रीछ इंसानों से बातें नहीं कर सकते हैं। उच्चई शर्वा घोड़ा। घोड़े तो कई हुए, लेकिन सफेद रंग का उच्चई शर्वा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। उच्चई शर्वा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हों, या जो अश्वों का राजा है। यह घोड़ा भी समुद्र मंथन में निकला था। यह सभी विचित्र पशु और पक्षी किसी न किसी विशेषता और शक्ति से परिपूर्ण होते थे। ये सभी सतयुग त्रेता युग के ही पशु और पक्षी हैं। द्वापर और कलयुग में इस तरह के विचित्र जीव नहीं दिखाई देते हैं।
कलयुग में तो ऐसे जीवों को लोग सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करना ना भूलें और देखते रहें खोजबीन चैनल। धन्यवाद।